आदिवासियों के खान पान, रीति रिवाज, शिल्प शैली, रहन सहन और उनकी परंपराएं। आदिवासी संस्कृति की इसी झलक के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कलाकारों के बीच उनकी कलाओं की साझेदारी को ये तस्वीरें दिखा रही हैं। इसके जरिए आदिवासी संस्कृति एवं सभ्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिनों का ये महोत्सव है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगाड़ा बजाकर किया। उसके बाद देश विदेश के कलाकारों ने मंच पर जलवा बिखेरा, जिससे आपकी भी नजरें नहीं हटेंगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से आई ये तस्वीरें दिल को छूने वाली हैं। चाहे वो पारंपरिक नृत्य हो या फिर कलाकारों का करतब, एक बार फिर जब निगाहें टिक गईं तो हटेंगी नहीं। सिर पर केतली, आग, फिर चाय बनकर तैयार। इसी तरह हाथी की खूबसूरत आकृति पर बैठकर डांस हो या फिर आधे चांद के गोले में रहकर हारूल डांस। हारूल का अर्थ भगवान गणेश की उपासना होता है। इसी तरह भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद दिया जलाकर जो उत्सव मनाया इसी तरह भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद दिया जलाकर जो उत्सव मनाया गया था, उसे भी मंच पर कलाकारों ने जीवंत कर दिया। आदिवासियों की संस्कृति को दिखाता यह महोत्सव प्रदेश समेत देश के लिए मिसाल पेश कर रहा है। मड़ई मेले के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच। कुछ बार बालाएं डांस कर रही हैं। भीड़ ढूंढकों पर झूम रही है। ये मजमा सिवनी जिले के होलू टोला खरसी पार में पसरा हुआ था। यहाँ बार बालाओं के ठुमकों पर झूमने के लिए एक मास्टर साहब बेताब हो गए और मंच पर पहुंच गए और कलाकारों के साथ झूमने लगे। शिक्षक का नाम प्रदीप बिसेन बताया जा रहा है, जो केवलारी ब्लॉक के खुरसुरा स्कूल में पदस्थ है। अब शिक्षक के डांस का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी ने मामले की जांच करने की बात कही है। इंसान के मरने के बाद जिस कपड़े को ओढ़कर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन बालोद जिले में लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया है। दरअसल मरने के बाद नाते रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले कफन देकर मृत व्यक्ति को अंतिम विदाई देते हैं। बड़ी संख्या में कफन को शव के साथ जलाया जाता है। इसे देखने के बाद मचौद गांव के लोगों ने एक फैसला किया, जिससे पर्यावरण दूषित होने जैसी समस्या कम होगी। फैसला ये कि क्या उन कफन के कपड़ों का कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। तय हुआ कि कफन का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा। गांव में तालाब समेत आसपास के इलाकों में 3200 पेड़ लगाए गए। इन पौधों को अक्सर मवेशी चर जाया करते थे। इनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड बनाया गया और फिर कफन से घेराबंदी की गई। कफन के पतला होने के कारण सूरज की रोशनी भी पौधों तक पूरी मात्रा में पहुंचती है और ये जानवरों से सुरक्षित भी रहता है। ग्रामीण कहते हैं कि कफन को उन्होंने पर्यावरण के लिए कवच बना दिया है। इलाके में इस पहल की खूब चर्चा है। छत्तीसगढ़ सरकार मवेशियों के रखरखाव के लिए गौठान योजना चला रही है। इसके लिए राज्य भर में गौठान बनाए गए, जहां मवेशियों को रखा जाता है। लेकिन कोरबा जिले के बनिया गांव में बने गौठान पर हाथियों ने कब्जा जमा लिया है। वहां मवेशी की जगह हाथियों का डेरा है। ग्रामीण बताते हैं कि अभी 20 से ज्यादा हाथी डटे हुए हैं, जिनमें बेबी एलिफेंट भी शामिल है। ग्रामीणों ने दूर से ही हाथियों के कब्जे वाले गौठान का वीडियो बनाया। दरअसल कटघोरा इलाके में बड़ी संख्या में हाथी इन दिनों विचरण कर रहे हैं। वन विभाग को भी इसकी जानकारी है, उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। हाथियों के इस झुंड को देखने के बाद ग्रामीण सिहर उठते हैं। तस्वीरें कवर्धा जिले की हैं। झोपड़ी नुमा ये घर किसी हादसे में जमींदोज नहीं हुआ, बल्कि हाथियों के दल ने यहाँ जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। गनीमत रही कि हाथियों के दल ने जिस वक्त घर पर धावा बोला, उससे पहले ही सतर्कता बरतते हुए लोग वहाँ से दूर हो गए थे।
इसके साथ ही हाथियों का ये झुंड फसलों को भी बर्बाद कर रहा है। तैयार फसल के रौंदे जाने से किसानों की आंखों में आंसू छलक पड़े हैं। कभी जंगल, कभी गांव, आंख मिचौली करते हाथियों के डर से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये रौंदी हुई फसलें और हाथियों का झुंड दोनों तस्वीरें धमतरी जिले की हैं। गरियाबंद से सटे आसपास के गांव में इन दिनों 32 हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा है। हाथियों की मौजूदगी से लोग खौफजदा हैं। तैयार फसल को नुकसान होता देख किसान काफी चिंतित हैं। इधर वन विभाग को भी इसकी खबर दी गई, जिसके बाद भैंसा मुड़ा के आसपास के दर्जन भर गांवों में अलर्ट जारी किया गया। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई। बिना सुरक्षा खेतों और जंगलों की तरफ नहीं निकलने की सलाह दी गई। वन अमला भी हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने की कोशिश में जुटा है। इलाके में हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा हो, लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर रहा हो, तो भला लोगों को नींद कैसे आएगी? यही आलम है बलरामपुर जिले के कई गांवों के लोगों का। राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के उत्पात को देखकर ग्रामीणों के होश वाख्ता हो गए। हाथियों ने पहाड़ी कोरबाओं के 5 घरों को तोड़ दिया। इलाके में 40 से ज्यादा हाथियों का झुंड घूम रहा है। लोगों को डर है कि कहीं उनका घर भी हाथियों के दल की चपेट में न आ जाए। लोगों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीम भी मौके पर तैनात है। हाथियों को ग्रामीण इलाकों से भगाने की कोशिश जारी है। हिमालय के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। धारचूला के निचले इलाकों में बारिश के बाद मंगलवार शाम से फिजा बदली। दारमा घाटी के दातू गांव, पचचुली और दातुन दुर्गातू में बर्फबारी हो रही है। कुमाऊं में व्यास घाटी सहित उच्च हिमालय क्षेत्र में भी हिमपात हुआ। मुनस्यारी के नाचनी क्षेत्र में भीषण ओलावृष्टि हुई। इस बर्फबारी ने जितना सैलानियों को आनंदित किया, उतना ही किसानों को नुकसान। सब्जी और फलदार पेड़ों को इससे काफी नुकसान हुआ है। अभी दारमा और व्यास घाटी के सभी गांवों में हिमपात से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जोशी मठ में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से क्षेत्र में शीतलहर चल रही है। हालांकि बद्रीनाथ में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन मौसम बदला हुआ है। बॉलीवुड किंग, जी हाँ, हम शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। किंग खान बुधवार को 57 साल के हो गए। अपने जन्मदिन को उन्होंने एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया और फैंस के विशेस को स्वीकार किया। मुंबई में अपने आवास मन्नत के बाहर आकर शाहरुख खान ने हाथ हिलाए और फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उनके बेटे अबराम भी पिता के साथ नजर आ रहे हैं। इस मौके पर मन्नत के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटे थे। भीड़ चीयर्स करती रही, सीटियां बजाती रही। शाहरुख भी उनका आभार जताते रहे। आधी रात का वक्त हो, बिस्तर पर गहरी नींद में कोई सो रहा हो और उसके साथ रजाई में बैठा हो कोबरा सांप, तब क्या मंजर होगा जरा सोचिए। महज सोचने से ही रूह कांप जाती है। लेकिन सागर में ठीक ऐसा ही हुआ। सिरोंजा के पेट्रोल पंप इलाके में जब एक शख्स सो रहा था तो उसे रजाई के अंदर कुछ चिकना और गुदगुदा सा महसूस हुआ। जब उसने रजाई उठाई तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने आव देखा न ताव, रजाई को तुरंत नीचे फेंक दिया। तब तक फन उठाकर कोबरा भी डसने को तैयार हो चुका था। युवक तुरंत कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को बंद कर दिया। सुबह हुई तो स्नैक कैचर को सूचना दी गई। इसके बाद सांप को पकड़ा गया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। तब जाकर कहीं युवक ने राहत की सांस ली। दो शख्स और उन्हें घेरे हुए ये लोग। तस्वीरें बिलासपुर से आई हैं, जहां इन दोनों लोगों को बीफ बेचते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा, पिटाई की, फिर जुलूस निकाला। कोई गाली दे रहा है तो कोई चलते हुए पीट रहा है। मामला चकरभाटा के वार्ड नंबर 4 का है। गांव में आरोपियों को घुमाने की खबर जब पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर दोनों लोगों को भीड़ के चंगुल से बचाया गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बांस
की बांसुरी, सूप, डोरे, पंखे और छोटे मोटे कुछ सामान। क्या बांस का इस्तेमाल यहीं तक सीमित है? जी नहीं, बांस से बनने वाले आकर्षक घरेलू सामान से लेकर सुंदर मकान तक बनाए जा रहे हैं। देवास शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर इंदौर भोपाल हाईवे पर बनी है ये आर्टिसन कंपनी। कंपनी का कहना है कि बांस का व्यापक इस्तेमाल हो सकता है। देवास में बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले कटंगा बांस का इस्तेमाल कर बेहतरीन फर्नीचर, घर, पवन चक्की के पंखे सहित कई सामान बनाए जा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस बांस के उपयोग से बने सामान 50 से 70 सालों तक टिकाऊ हो सकते हैं। बांस के लिए भारत को दुनिया का कैपिटल बनाने के उद्देश्य से कंपनी काम कर रही है। केवल देवास से आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण प्रदेश के हरदा, टिमरनी, खंडवा, बालाघाट, बुरहानपुर जिले के साथ ही पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड से भी बांस इंपोर्ट की जा रही है। कंपनी के कर्मचारी ही किसानों को बीज से लेकर बांस का रख रखाव गुर भी बता रहे हैं। रिहायशी इलाकों में भालू और तेंदुओं की मूवमेंट से परेशान ग्रामीणों को अब अजगर का डर सताने लगा है। ठंड की शुरुआत के साथ ही इलाके में अजगर घुसने लगा है, जिससे ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। कंकालिन पारा RES ऑफिस के बगल में सिंगार भाट पेट्रोल पंप के सामने अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। बाद में उसे जंगल में छोड़ा गया, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रायपुर में परसा कोल ब्लॉक को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। खदान की अनुमति रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र। गरियाबंद दौरे पर पहुंचे राजिम विधायक अमितेश शुक्ला के केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा किसान केंद्र की बीजेपी सरकार से पीड़ित। कोरबा जिले में 55 खरीदी केंद्रों पर शुरू हुआ धान खरीदी। अब तक 44,624 किसानों ने कराया पंजीयन। किसानों ने पहले दिन नहीं लिया एक भी टोकन। गरियाबंद में देवभोग एसडीएम ने मारा छापा। ओडिशा से लाकर जमा किया गया 400 बोरा धान जब्त। दहीगांव के घर से 330 बोरा और खम्हार गोडा से 70 बोरा धान जब्त। मुंगेली में धान खरीदी में गड़बड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार। रामदास बंजारे पर 1130 क्विंटल धान का हेराफेरी का आरोप। गुरुवाइन डबरी खरीदी केंद्र का मामला। सहकारी समितियों ने वापस लिया आंदोलन। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म। बस्तर संभाग के 329 सहकारी समितियों में चल रहा था आंदोलन। बिलासपुर में अंधविश्वास ने ली ग्रामीण की जान। इलाज के नाम पर बैगा ने गर्म त्रिशूल से शरीर पर 20 जगह दागा। झाड़फूंक के दौरान पौड़ी गांव के ग्रामीण की मौत। कांकेर में स्ट्रेचर पर गर्भवती को लेटाकर पार कराया नदी। पुल नहीं होने से ग्रामीणों को होती है परेशानी। अंतागढ़ ब्लॉक के आतुरबेड़ा गांव का मामला। बालोद में डॉक्टर ने बचाई मासूम की जान। खेल खेल में बच्चे ने खाया फूल की पंखुड़ी। गले में अटकी, इलाज से बची 6 महीने बच्चे की जान। कांकेर मुठभेड़ के दौरान 8 लाख के इनामी नक्सली ढेर। कड़मे के जंगल में हुई मुठभेड़। शव लेने पहुंचे दोनों नक्सलियों के परिजन। सुकमा में प्रशासन के पुनाव नरकोम अभियान का असर। चिंता गुफा में सक्रिय नक्सली ने किया सरेंडर। प्रोत्साहन राशि दी गई। पुनर्वास नीति का भी मिलेगा लाभ। बलौदा बाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की 20 पेटी अवैध शराब जब्त। फरार तस्कर की तलाश जारी। पेंड्रा जिला अस्पताल परिसर के मेडिकल वेस्ट कलेक्शन सेंटर में लगी आग। मरीजों से परिजनों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोरबा मेडिकल कॉलेज का ट्रांसफार्मर चोरी। बिजली की अस्थायी व्यवस्था। ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने लिखा पत्र। कोरबा के पसान थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्ष पिकनिक मनाने पहुंचे थे और बीच बचाव करना वाला पूर्व सरपंच घायल। बालोद की दल्ली राजहरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का काम तेज। कलेक्टर कर रहे मॉनिटरिंग। सड़क निर्माण में अतिक्रमण बनी रोड़ा।
दुर्ग में दिन दहाड़े 2.5 लाख की चोरी, बैंक से पैसे निकालकर जा रहे व्यक्ति को बनाया शिकार, बाइक की डिक्की से निकाले पैसे, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बालोद वन रेंज में 2 दंतैल हाथियों ने डाला डेरा, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान, हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल। बलौदाबाजार के कसडोल नगर पंचायत में आवारा कुत्तों का आतंक, 15 लोगों को काटकर किया जख्मी, नगर पंचायत के खिलाफ लोगों में गुस्सा। छत्तीसगढ़ में इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ने की उम्मीद, इस साल अक्टूबर में सर्दी ने तोड़ा 2021 का रिकॉर्ड, दर्ज किया गया 17.7 डिग्री सेल्सियस तापमान। बिलासपुर में अंधविश्वास ने ली ग्रामीण की जान, झाड़ फूक के नाम पर बैगाने शरीर को 20 स्थानों पर दागा, रतनपुर पुलिस जांच में जुटी। बालोद वन रेंज में 2 दंतैल हाथियों ने डाला डेरा, फसलों को जमकर पहुंचा रहे नुकसान, एक हाथी की तालाब में मस्ती, दूसरा नर्रा गांव में आया नजर। इंदौर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नगर निगम जोन पर किया प्रदर्शन, विकास कार्यों में धांधली का लगाया आरोप, अधिकारियों को दिया काला चश्मा। भोपाल में कांग्रेस की गांधी चौपाल में राहुल गांधी की होगी बात, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का फॉर्मूला तय, यात्रा के महत्व की दी जाएगी जानकारी। मध्य प्रदेश में हज कमेटी का गठन, कमेटी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जगह, 12 सदस्यीय कमेटी में आरिफ मसूद शामिल। इंदौर में कृषि कॉलेज के सामने कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था मौजूद, आग पर पाया गया काबू। सतना में सड़क पर खड़ी बाइक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, बाइक जलकर खाक। इंदौर में अवैध हथियारों की बड़ी खेप जब्त। सीवान के एक घर में सोए हुए लोगों के बीच अजगर निकलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर के लोग अजगर को देखकर शोर मचाने लगे। आवाज सुनकर आस पड़ोस के घरों में मौजूद लोग दौड़ते हुए घर के पास पहुंचे, जहां 13 फीट लंबे अजगर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए कड़ी मशक्कत से अजगर को पकड़कर बोरे में बांधकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ये घटना मैरवा थाना क्षेत्र के सेवतापुर गाँव के अमरूधिया टोला के पास की है। अजगर का वजन लगभग 50 किलो बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि झाड़ियों से निकलकर अजगर अमरूधिया टोला निवासी गोरख राजभर के घर में घुस गया और घर में रखी खटियों के नीचे घुस गया। घर के लोगों ने जब अजगर की फुफकार सुनी तो वे दहशत में आ गए। बाद में जब खटिया के नीचे अजगर को देखा तो वे दंग रह गए, जिसके बाद गाँव वालों ने मिलकर इस अजगर को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। हमें आश्वासन नहीं, तुरंत शिक्षक चाहिए। शिक्षकों की कमी दूर करो, जैसे नारों के साथ सड़क पढ़ाई के लिए आवाज बुलंद कर रही छात्राएं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, भला छात्र कितने दिन सहन करते। जब पढ़ाई लगातार बाधित होती रही, सब्र का बांध टूट गया तो छात्र सड़क पर उतर आए। तस्वीरें बलौदाबाजार की हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल मोहरा में 500 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए महज 5 शिक्षक ही पदस्थ हैं। ऐसे में 100 बच्चों पर एक शिक्षक, पढ़ाई कितनी हो पाती होगी, ये हिसाब से समझ सकते हैं। लिहाजा छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने छात्रों को समझाने की भरपूर कोशिश की। दीपावली के 11वें दिन मनाए जाने वाले इगास पर्व पर इस बार भी लोक संस्कृति की छटा दिखेगी। देहरादून से लेकर पहाड़ के हर कोने में इगास, बूढ़ी दिवाली, बगवाल की रौनक दिखेगी, जिसमें कई सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 2019 में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास को गांव से जोड़ने की पहल की। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए पिछले 2 सालों से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इगास पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। इस बार इगास बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इस दिन लोग घरों को साफ कर पकवान बनाते हैं और देवी देवताओं के साथ ही अपने पशुधन की पूजन करते हैं। रात के समय वे भैलो खेलते हैं। इस पर्व में पटाखों का इस्तेमाल नहीं होता है। मान्यता है कि भगवान राम के लंका विजय की खबर गढ़वाल में 11 दिन बाद मिली तो लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। वहीं दूसरी मान्यता है कि गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी अपने सैनिकों के साथ युद्ध जीतकर वापस लौट आए, तो इसी खुशी में दिवाली मनाई गई। देश में ऐसी कई खूबसूरत और मंत्रमुग्ध करने वाली घाटियां हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं।
इन्हीं लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है अरक्कू घाटी, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में स्थित है। ये घाटी हरे भरे जंगलों, आकर्षक झरनों, खूबसूरत परिदृश्यों और कॉफी बागानों से सुशोभित है। इन्हीं खूबसूरत नजारों को देखने के लिए इन दिनों यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। पर्यटक यहाँ सुबह सुबह पहुंचकर उगते हुए सूरज के साथ तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। सुबह सुबह बादलों से घिरे हुए पहाड़ों को देखकर लगता है कि जैसे किसी परिलोक में हो। अरक्कू घाटी आंध्र प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला हिल स्टेशन है, जो देश भर के पर्यटकों को ट्राइबल संग्रहालय और प्राकृतिक स्थलों के लिए आकर्षित करता है। सर्दियों की दस्तक देने के साथ ही इंसान जहां इससे बचने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करता है, वहीं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन के प्राधिकरण ने जानवरों को भी ठंड से बचाने के उपाय किए हैं। CWRC ने जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने यहां जानवरों के लिए हीटर लगाने के साथ ही कंबल उपलब्ध कराए। इसके साथ ही जानवरों को ठंड न लगे, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन काजीरंगा में 2 हाथी के बच्चे हैं। सर्दियों में हाथियों के बच्चे को गर्म रखने के लिए अधिकारियों ने कंबल उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही घास का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पक्षियों की देखभाल के लिए एक ICU विकसित किया है, जहां तापमान को नियंत्रित रखा जाता है। CWRC के पास 6 हाथी, 2 गैंडे, 1 भैंस, तेंदुआ और कुछ पक्षी हैं। यूपी के जालौन में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां रात होते ही पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। इस पत्थरबाजी की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर का है। यहाँ बीते 15 दिनों से मोहल्ले में पत्थरबाजी की घटना हो रही है, जिससे यहाँ के लोग डरे हुए हैं। रात 9 बजे के बाद से लोगों के घरों में पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। घटना से कई लोग घायल हो चुके हैं, साथ ही कई लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। दहशत का आलम यह है कि लोग रात भर घर के बाहर पहरा देते रहे, इसके बावजूद भी पत्थरबाजी बंद नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तंत्र मंत्र के कारण यह पत्थरबाजी की घटना हो रही है। लोग रात होते ही तंत्र मंत्र के काम में लग जाते हैं, जिस कारण घरों पर पत्थरबाजी की जा रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है।